सुबह उठ के जब मैंने पढ़ा तो मेरे लिए पर्सनली बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। मैं बचपन से सुन रहा हूँ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हम पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने किलो आरडीएक्स लाए, कितने लोगों को मार दिया, 26/11 करा, पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया। पर हमने कहा कि हम मैच्योर हैं, शांत दिमाग से फैसला लेंगे। अक्षरधाम मंदिर में हमला कर दिया, पर हम मैच्योर हैं। पंजाब में आग लगा दी, पर हम मैच्योर हैं। हम में एक मैच्योरिटी है। 20 लोग मार दिए, 28 मार दिए, पर हमने कुछ नहीं किया बिकॉज वी आर वेरी मैच्योर। पाकिस्तान कारगिल में चढ़ गया। हमने बोला एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था क्या कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? ये 2 कौड़ी का बांग्लादेश जिसकी कोई औकात नहीं है हमें ऐसी बातें बोल रहा है। क्यों? बिकॉज हम ऐसे हैं कि दिल्ली में बॉम्बिंग होती है, वो लोग खुशी खुशी क्लेम करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, और हम कुछ भी नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर को मैं एक स्टार्ट जैसे देख रहा हूँ। इस बार हमने कोई छोटी स्ट्राइक नहीं की है, एक ब्रूटल मैसेज दिया है। पर जब तक हम पाकिस्तान की आर्मी की लाशें नहीं बिछा देंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही हमारे जवानों और इनोसेंट लोगों को मारते रहेंगे। 7 मई रात के 1:51 पे इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक लाइव पोस्ट होता है। पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंधु। पूरे देश का दिल एक साथ धड़क उठता है, और फिर जैसे सन्नाटा टूट गया। हर हिंदुस्तानी की आंखें टीवी स्क्रीन से चिपक गई थी। न्यूज़ एंकर्स चीख रहे थे, लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे थे, क्या इंडिया ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है? लेकिन नहीं, ये सिर्फ स्ट्राइक नहीं थी। दिस वॉज अ स्टेटमेंट, अ ब्रूटल मैसेज। ऑपरेशन सिंदूर हैड बिगन। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो टूरिस्ट पर हमले हुए, वो कोई रैंडम अटैक नहीं थे। दिस वॉज टारगेटेड, प्री प्लान, कैलकुलेटेड, एंड इंडिया वॉज बॉइलिंग विथ रेज। पीएम मोदी ने तुरंत हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई। एनएसए अजीत डोवाल, रॉ आईबी और मिलिट्री चीफ, सबसे एक ही सवाल पूछा गया, व्हाट्स अवर रिस्पॉन्स। फिर शुरू हुई प्लानिंग, एक ऐसे ऑपरेशन जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर। सिंबॉलिक क्योंकि ये उस सिंदूर की रक्षा का प्रण था जो हमारी माताओं बहनों ने भारत माँ के नाम पर सजाया था। रॉ ने पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके से सैटेलाइट इमेजेस भेजे। 9 वेरीफाइड टेरर कैंप्स लोकेटेड इन बहावलपुर, कोटलिन, मुजफ्फराबाद, अहमदपुर। ईस्ट टारगेट्स वर क्लियर्ड। लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद ट्रेनिंग हब्स, हाफिज सईद, मसूद अजहर, उनके ठिकानों की लिस्ट तैयार हुई। रात के 12:47 पर इंडियन नेवी और एयरफोर्स दोनों ने लॉक किया। लॉइटरिंग munitions। Yes, for the first time in Indian military history, India deployed loitering drones deep into enemy territories. Kamikaze bots were used, silent killers were used, precision weapons were used. 1:11 पर नेवी सबमरीन आईएनएस चक्रा से कुछ खास लॉन्च किया गया। 1:29 पर एयरफोर्स ने चुपचाप एयर कॉरिडोर्स एक्टिवेट किया। 1:45 पर एलओसी को पार किया गया, और ठीक 1:51 पर द फर्स्ट हिट। बहावलपुर कौन, कोटली एनगल्फ इन फ्लेम्स, मुजफ्फराबाद ब्लैक्ड आउट, 9 टेरर कैंप्स रिड्यूस्ड टू एशेस, ओवर 100 टेरिटरीज कंफर्म डेड, हाफिज सईद कंपाउंड डायरेक्ट हिट, मसूद अजहर मदरसा कोलैप्स्ड। इस सब के बाद पाकिस्तान का क्या रिएक्शन था? 10 बजे इमरजेंसी मीटिंग रखी गई, जैसे कोई फैमिली वेडिंग डिस्कस करनी हो। मीनवाइल पाकिस्तान की मीडिया कहती है इंडिया ने सिविलियंस पर हमला किया है, और उनकी जनता कंफ्यूज्ड है, डरी हुई है और मिस इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। पता है कितनी बुरी हालत थी? लाहौर और साइकोट एयरपोर्ट 48 घंटे के लिए बंद किए गए। एक तरफ से मार्शल लॉ जैसा इन्वायरमेंट बना हुआ था, एंड यू नो व्हाट्स पोएटिक, इस बार इंडिया डिडंट इवन रिलीज द प्रूफ पाकिस्तान ने खुद भेजा उनके वायरल वीडियोस से।
ट्रंप ने कहा, इट्स अ शेम, वी हैव जस्ट हर्ड अबाउट इट। यूएन साइलेंट है, चाइना न्यूट्रल है, रशिया में भी एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस है। एवरीवन न्यू इंडिया हैड एक्टेड जस्टिफाइबली। नो मिलिट्री बेसिस वेर हिट, ओनली टेरर फैक्ट्रीज वेर डिस्ट्रॉयड। ये कोई रिवेंज नहीं था, ये क्लोजर था। पहली बार इंडिया ने रिटेलिएट किया अपने टर्म्स पे। नो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, नो कैंडल मार्चेस, जस्ट एक्शन, क्लियर, प्रिसाइज, प्राउड। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात क्लियर कर दिया है, अब अगर कोई मरेगा तो बदले में सिर्फ गिनती नहीं होगी बल्कि हिसाब होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, द फुल मूवी इज येट टू कम। नेक्स्ट टारगेट साइबर वॉरफेयर, फाइनेंशियल चॉकहोल्ड्स, ग्लोबल आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तानी बैक टेरर। इंडिया इज नॉट जस्ट प्लेइंग डिफेंस एनीमोर, अब हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन में जा चुके हैं। सुबह उठ के जब मैंने पढ़ा तो मेरे लिए पर्सनली बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। मैं बचपन से सुन रहा हूँ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हम पर हमला कर दिया, इनोसेंट लोगों की जान गई। मैं यही सोचता था अब इंडिया पाकिस्तान की वॉर होगी, पर इतने जवान शहीद हुए, इतने इनोसेंट लोगों की जानें गई, पर भारत ने कभी जवाब नहीं दिया। दिल्ली के बीच में बम फटा और वो लोग खुशी खुशी क्लेम करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने किलो RDX लाए, कितने लोगों को मार दिया, 26/11 करा, पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, पर हमने कहा कि हम मैच्योर हैं, शांत दिमाग से फैसला लेंगे। अक्षरधाम मंदिर में हमला कर दिया, पर हम तो मैच्योर हैं। पंजाब में आग लगा दी, पर हम मैच्योर हैं, हमें एक मैच्योरिटी है। 20 मार दिए, 28 मार दिए, पर कुछ नहीं, बिकॉज वी आर वेरी मैच्योर। पाकिस्तान कारगिल में चढ़ गया, हमने बोला LOC क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था क्या कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? आज 2 कौड़ी का बांग्लादेश, जिसकी कोई औकात नहीं है, हमें ऐसी बातें बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को मैं एक स्टार जैसे देख रहा हूँ। इस बार हमने कोई छोटी सी स्ट्राइक नहीं की है, एक ब्रूटल मैसेज दिया है। पर जब तक हम पाकिस्तान के आर्मी की लाशें नहीं बिछा देंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही हमारे जवानों और इनोसेंट लोगों को मारते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये हर उस सोल्जर के खून का जवाब था जो बॉर्डर पे शहीद हो गया। और अब एक बार फिर से देशवासियों ने कहा है, हर हर महादेव, जय हिंद। बिकॉज जब देश पर वार हो तो जवाब सिर्फ संसद से नहीं होगा, बॉर्डर से दिया जाएगा।